दोस्तों नमस्कार। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलता जाता है और उम्र का एक पड़ाव होता है, जो बोला जाता है कि 60 साल के बाद अक्सर देखा जाता है कि शासकीय कार्यालयों में भी 60 साल के बाद रिटायरमेंट दे दिया जाता है। लोग भी 60 साल सुनते ही 60 साल सुनते ही लोग ये बोलना शुरू कर देते हैं कि अब बुजुर्ग हो गए हैं। खुद से भी बोलने लगते हैं कि मैं अब रिटायरमेंट वाले एज में आ गया हूँ, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ। और ये जो भाव आता है तो धीरे-धीरे सारे लोगों का एक अलग बर्ताव या बुजुर्ग कैसे जीवन यापन करते हैं, तो बहुत सारे इस पे बिंदुओं पे बात होता है जब हम समाज सेवी संस्थाओं के रूप में काम करना शुरू किए और उसमें देखते हैं कि जब लोगों के पास जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएँ निकल के आती हैं। अलग तरीके की समस्याएँ हैं, कुछ कानूनी समस्याएँ हैं, कुछ लीगल समस्याएँ हैं, कुछ मतलब आजीविका से संबंधित समस्याएँ हैं, कोई अकेले रह रहा है तो उसकी अलग समस्या है, परिवार के साथ रह रहा है तो उसकी अलग समस्या है। तो हम लोग को जैसा लगता है कि एक परिवार के अंदर में कोई बुजुर्ग रह रहा है या अकेले कोई बुजुर्ग रह रहा है तो बहुत ज़्यादा करीब से अगर नहीं देखते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याएँ दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन जब पास जाइए तो उनकी भी बहुत सारी समस्याएँ होती हैं और उन समस्याओं पे वो चर्चा करना चाहते हैं। उनका समय बहुत सारे बुजुर्गों से बात करने पे पता चलता है कि उनको उनके साथ कोई बात नहीं करता है, उनको समय नहीं देता है। लाइफ़स्टाइल लोगों का चेंज हो गया है, अब लोग मोबाइल में और दूसरे चीज़ों में व्यस्त रहने लगे हैं, तो उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इन सारे चीज़ों को देखते हुए भिलाई में एक वरिष्ठ नागरिक महासंघ की स्थापना सारे सीनियर सिटीज़न मिल कर के किए हैं और सहयोग से। और ये अलग-अलग कई इकाई बनी हुई है, जिसमें से 12-13 इकाई मिल करके और फिर एक महासंघ का गठन किए हैं। तो अलग इकाइयों के अलग संगठन हैं, उनके अलग पदाधिकारी हैं, अलग-अलग एक्टिविटी करते हैं, बट सब मिल करके समस्याओं के निराकरण के लिए एकजुट होकर के एक महासंघ भी बनाए हुए हैं। और उस महासंघ के आज जो अध्यक्ष हैं, उनके साथ पुरुषोत्तम जी, उनके साथ बात करते हैं। उन महासंघ के जो सचिव हैं साहू जी, उनसे बात करेंगे, उपाध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि ये महासंघ किन परिस्थितियों में बना, वरिष्ठ नागरिकों की किस तरीके से मदद करता है और क्या-क्या गतिविधियाँ संचालित करते हैं और किस तरीके का विश्वास वरिष्ठ नागरिकों का इस संघ के ऊपर है और कैसे वो विश्वास अर्जित किए, कैसे पाए, कैसे लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं। उन सारी चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, आज हम बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक महासंघ के अध्यक्ष जी से और उनके पदाधिकारियों से। मेरा सहयोग है कि आज मैं इनसे मिल रहा हूँ और इनसे आज चर्चा करते हैं और जानते हैं कि कैसे संघ महासंघ का संचालन हो रहा है और कितना लाभ लोगों को मिल रहा है। मैं पुरुषोत्तम साहू भिलाई वरिष्ठ नागरिक महासंघ भिलाई का मैं अध्यक्ष हूँ। 1/1/2016 से बना हुआ है। इसको बनाने के पीछे उद्देश्य था कि जो वरिष्ठ जन हैं, बुजुर्ग, वो अलग थलग निराश यहाँ जहाँ कहीं वो बैठे रहते थे। और मेरे पहले जो अध्यक्ष थे स्वर्गीय श्री सत्यनारायण अपारी जी, उनका ध्यान केंद्रित हुआ और उन्हें एक संगठन प्रारंभ किया। पहले हाउसिंग बोर्ड में, उसके बाद उनके सानिध्य में आने के बाद फिर विचार आया कि क्यों ना भिलाई में एक महासंघ स्थापित किया जाए। उस समय 3 यूनिट हाउसिंग बोर्ड, वैशाली नगर, कोहका फिर बना। उनके दिवंगत होने के पश्चात सर्वसम्मति से उसको दायित्व दिया गया। हम सब लोग भिलाई के विभिन्न वार्डों में संपर्क स्थापित कर मिल करके आज एक महासंघ का रूप ले लिया है। हमारे दिवंगत विद्या रतन वसीम जी थे, जो विधायक थे, वो स्वेच्छा से ही बोले थे कि भवन के लिए मैं 35 लाख विधायक निधि से मैं लूँगा, लेकिन दुर्भाग्य है वो उसके पूर्व चले गए। हम लोग ये चाहते हैं कि आखिर जो वरिष्ठ जन हैं, अक्सर या शासकीय सेवा में हैं या फिर अन्य कार्यों में हैं, निराश क्यों रहते हैं? ये सोचते हैं कि ये जीवन व्यर्थ है। हम लोगों ने कहा कि भाई जब तक जीवन है व्यर्थ कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सारे अनुभव समेट करके रखे हुए हैं।
और मायूस होकर के, कुंठित होकर के यदि जीते हैं, तो जो प्रतिभा है जिसका लाभ आने वाली पीढ़ी को मिलनी चाहिए और जिसके माध्यम से हम सेवा का कार्य कर सकते हैं, सजग कर सकते हैं, माताओं बहनों को भी आगे ला सकते हैं, उनको भी उनका जो दायित्व है, उनका अधिकार है और समाज उनके बगैर अधूरा है। तो जब तक माताएं जो हैं वो भी संगठित नहीं होंगी, साहसी नहीं होंगी, अपने दायित्व को नहीं समझेंगी, शायद मानवीय उत्थान संभव नहीं है और आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए हम कोई संदेश नहीं दे पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भी हम संपर्क स्थापित किए, नगपुरा उधर है, तो उधर के लोगों ने कहा कि हम लोग 15-20 हज़ार लोग एकत्रित कर सकते हैं, संगठन बना रहे हैं जगह जगह, और लोग जो एक दूसरे से अपरिचित रहते थे, कुंठित रहते थे, आपस में जब मिलते हैं तो उनके अच्छे अच्छे विचार आते हैं, रचनात्मक। दूसरी बात, अभी तक जो बहुत ही अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से, पड़ोस से या बहू के माध्यम से जो प्रताड़ित रहते हैं, हम लोग पास आते हैं और आपस में बैठा करके उन्हें समझाइश देते हैं और उस समझाइश के माध्यम से हमें बहुत ही सफलता मिल रही है और उसका संदेश अन्य लोगों को भी मिलता जाता है। जो संगठन से नहीं जुड़े होते हैं वो लोग भी सदस्यता प्राप्त करने के लिए हम लोग पास आते हैं। उन लोगों ने देख लिया कि अच्छे लोगों का संगठन है, सुलझे हुए लोगों का संगठन है, अनुभवी लोगों का संगठन है और ऐसे संगठन के नज़दीक आएंगे हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत से लोग समस्याएं जब देखते हैं कि एक ऐसे संगठन में जुड़े हैं जो मजबूती ले रही है, तो उनके साथ उनके परिवार के लोग आप अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें, देखें गतिविधि को और वो जीना सीखें। जो आज की स्थिति में जो माहौल बिगड़ा हुआ है वो अपने आप में सुधार लें और हम यही चाहते हैं कि हमारी गतिविधि अच्छी होगी, उनके लिए प्रेरणादायक हो। जब देखेंगे बुजुर्ग लोग इस प्रकार से सशक्त होकर के और फुर्ती से, कहना चाहिए, आपस में मिल कर के अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, गतिविधि बनाते हैं, जिससे कि लोगों को एक प्रेरणा मिले, जो हमेशा सक्रिय रहे। नकारात्मक सोच से लोगों को हम उबार रहे हैं और जब उबार रहे हैं तो अपने परिवार के बीच में, आने वाली पीढ़ी के बीच में उनका जो रहन सहन है, रहने का ढंग है, तो उससे उन पर प्रभाव पड़ रहा है और आसानी से जब भी कुछ कार्यक्रम होता है उन बतलाते हैं वो लोग कि आप लोगों का कार्यक्रम अभी नहीं हो रहा है क्या, कहाँ हो रहा है, तो बतलाते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं हम लोगों के साथ इतना अच्छा सलूक करने लग गए हैं। वो भी प्रफुल्लित रहते हैं और जानकारी भी लेते हैं गतिविधि के बारे में। मैं गजानन साहू, नमस्कार। भिलाई वरिष्ठ नागरिक महासंघ का गठन के पीछे उद्देश्य हमारा भिलाई क्षेत्र में विशेष रूप से, हमारे क्षेत्र में पहले छोटी छोटी इकाइयों के रूप में सियान सदन संचालित थी और तत्कालीन हमारे अध्यक्ष भिलाई महासंघ के, जिनको हमने अध्यक्ष बनाया बाद में, वो श्री सत्यनारायण अपारी जी, जिन्होंने एक अच्छा प्रस्ताव रखा सभी सियान सदनों के समक्ष और हम लोग 2015 में ही बार बार लगभग 3 माह तक की निरंतर चर्चा कर रहे हैं उस प्रस्ताव पर और 1 जनवरी 2016 को भिलाई महासंघ का प्रादुर्भाव हुआ। उसके लिए दिसंबर में ही 2015 में ही महासंघ के लिए नियमावली सब तय की गई ताकि संगठन में जुड़े हमारे वरिष्ठ लोगों के प्रति उस संगठन का क्या दायित्व है, वो विजन के अंदर कौन कौन से पॉइंट पर काम करेंगे, जैसा कि कानूनी सहयोग, आर्थिक सहयोग, कई प्रकार से पारिवारिक पीड़ाएं, हमारे वरिष्ठ लोग काफ़ी पीड़ित हैं जो समाज में देखने मिलता है। भिलाई क्षेत्र वैसे भारत की सभी राज्यों से आए हुए हमारे सभी वर्ग के लोगों का एक कर्म भूमि है, इसलिए भिलाई हमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त लगा, जिसके माध्यम से, उस भिलाई के माध्यम से हम संपूर्ण देश में अपने यहाँ की गतिविधियों को
संदेश के रूप में दें में 2015 की ही बात है, 9 जनवरी को बहुत बढ़िया एक सियान मेला का आयोजन किया गया। सियान लोग उम्र को अपना भूल करके अपनी इतनी सक्रियता दिखाए कि सभी प्रकार से खेलों में जो उनकी अवस्था के अनुरूप किया जा सकता है, बहुत बढ़िया उसका आनंद लिए। वरिष्ठ लोग इस अवस्था में हताशा निराशा की स्थिति में न रहें, क्योंकि मानव जीवन देव दुर्लभ है। हम चाहते हैं, हम समाज का अंग हैं और हम अपनी जिम्मेदारी अपने दायित्व का निर्वाह भली भांति करें। बीच बीच में आयोजन करके लोगों को हम भली भांति समझा रहे हैं, क्योंकि हमारी महिला बहनें वो भी हमारे समाज के अंग हैं। हम चाहते हैं उनमें भी पुरुषों के अनुरूप जागरूकता आए, वे भी अपने जीवन मूल्यों को समझे। इसलिए हमारा प्रयास है अधिक से अधिक हम लोग महिला मेंबर्स बना करके उन्हें पदाधिकारी बना करके ही हमें संतुष्टि होती है, क्योंकि वे जब तक विकास नहीं करेंगी। और आज समय की मांग है कि बेटियां आज काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और हम शिक्षा पर अधिक महत्व दे रहे हैं। आर्थिक रूप से जो किसी प्रकार से कई गरीब तबके के लोग होते हैं, लोग परस्पर सहयोग से सारे कार्यों को ऐसे संपादित करते हैं कि उन्हें भली भांति सहयोग मिल जाता है और वो संगठन का धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार से संगठन को चलाते हुए आगे भी बीच बीच में अनेकों हमारे आयोजन होते हैं। उसमें चिकित्सा शिविर, कानूनी शिविर जैसे नालसा वगैरह के तरफ से भी आयोजित की जाती है। कानूनी शिविर, डिजिटल के संबंध में बहुत अच्छा भी आयोजन करने का अवसर मिलता है, क्योंकि आज फ्रॉड बहुत अधिक स्तर पर हो रहे हैं। डिजिटल का ज़माना होने के कारण लोगों में इसमें अवेयरनेस आए। आज हो रहे फ्रॉड से भी बचें, अपनी जो गाढ़ी कमाई धनराशि को कैसे सुरक्षित रखा जाए और कैसे कैसे अनवांटेड मैसेज आते हैं वो सबको इग्नोर किया जाए। इस प्रकार से हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो जहाँ तक वरिष्ठ महासंघ भिलाई की बात है, वो इनके सबके साथ में जुड़ा हुआ है और ये जो करीबन 20 श्यान सदन भिलाई में है, जिनमें से कम 12 श्यान सदन हमारे वरिष्ठ महासंघ के साथ एफिलेटेड है। और उनको एफिलेशन देने के पीछे या उनकी स्वेच्छा से जुड़ने के पीछे उद्देश्य उनका भी हमारा सबका यही है कि जितने भी वरिष्ठ हैं हमारे नागरिक, उनको आपस में जोड़ा जाए, आपस में परिचय कराया जाए और एक दूसरे के सुख दुख के साथी के रूप में हम हमेशा जुड़े रहें। और जितने भी हमारे श्यान सदन के पदाधिकारी हैं, उनके सबके नंबर हमारे वरिष्ठ महासंघ के रिकॉर्ड में है और हमारे भी जो पदाधिकारी हैं उनके नंबर भी उनके पास है, मोबाइल नंबर। कुछ भी परिस्थिति आने पर हम एक दूसरे के साथ संपर्क करके पूरा सहयोग करने का प्रयास करते हैं। और वरिष्ठ महासंघ ने अभी पिछले 4 महीने से सबकी सलाह से एक जनरल बॉडी बुलाकर एक कार्यक्रम तय किया है और उसमें उस प्रस्ताव को पारित कराकर उस पर हम अभी अमल कर रहे हैं कि वरिष्ठ महासंघ तो साल में एक बार कार्यक्रम होता ही है, जनरल बॉडी होती है या बैठक होती है या अन्य बैठक भी वरिष्ठ महासंघ की होती है, लेकिन सभी श्यान सदनों से जुड़ाव बना रहे। सभी श्यान सदन के जितने पदाधिकारी सदस्य हैं वो महासंघ के प्रति एकदम मन से और भावना से समर्पित रहे और उनके साथ जुड़े रहे। उसके लिए हम हर माह प्रत्येक श्यान सदन में अलग अलग बैठक करते हैं महासंघ की और वहाँ के सभी सदस्यों को पदाधिकारियों को बुलाकर जो भी वहाँ पर में आवश्यक होता है, जो भी उनको मार्गदर्शन देना होता है, जैसी समस्या होती, ये प्रयास हमने पिछले 4 महीने से शुरू किया है। और मैं कोई बड़ी बात नहीं करता अपनी संस्था की प्रशंसा के लिए, हमको इसमें बहुत अच्छी सफलता मिल रही है और वरिष्ठों में बहुत अच्छा संदेश आ रहा है। हमारा संगठन और हमारे पदाधिकारी वरिष्ठ महासंघ के उनकी सूझबूझ से और इस बारे में बड़े सौभाग्यशाली है। आज तक कभी ऐसी अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई और कभी भविष्य में होने की संभावना भी नहीं है,
क्योंकि हम अपने दायित्वों का बड़े निष्ठापूर्वक निर्वाह करते हैं, कहीं भेदभाव नहीं करते, भाई ये सियान सदन हमारा है और वो सियान सदन वाले ऐसे वैसे। लेकिन कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं मानव स्वभाव में, और मानव स्वभाव में कहाँ एरर मिल जाए आपको आप कह नहीं सकते। तो जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी उसको भी सफलतापूर्वक समाधान किया जाएगा, और कहीं किसी को महसूस नहीं होगा कि हमारे साथ वरिष्ठ महासंघ के पदाधिकारी पक्षपात कर रहे हैं या हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे। इस बात का हमको विश्वास देते। 1000 एक्टिव। शर्मा जी, ऐसा है करीबन हमारे 12 सियान सदन है जो हमारे वरिष्ठ महासंघ से एफिलेटेड है, जो मैंने पूर्व में आपको जानकारी दी। और जहाँ तक हर सियान सदन जो अलग अलग भिलाई में बने हुए हैं, खाली भिलाई की बात कर रहा हूँ, दुर्ग और जो दूसरे उनकी बात नहीं, तो कम से कम 2000 सदस्य हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और वो बहुत बड़ी संख्या है। और उनके साथ में आगे भी हमारा यही प्रयास है कि इस संख्या को हम और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और ये तभी बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। लोग हमारे पास आते हैं, भैया वो आपके नियम क्या है, वो हमें फार्म दीजिए, आपकी राशि कितनी है, स्वेच्छा से आ रहे हैं। तो स्वेच्छा से आने का मतलब ये है कि हम अपने आप को धन्य मानते हैं, और अपने आप में हम गौरवान्वित भी महसूस करते हैं कि हमारा कार्य करने का ढंग लोगों में विश्वास भर रहा है, और उस विश्वास का नतीजा है कि वो आज हमारे साथ में अधिक से अधिक जुड़ने के, सदस्यता लेने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले साल 6 महीने के अंदर में कम से कम ये संख्या 5000 पार कर जाएगी। बिल्कुल सही बात। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।